नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुछ करने की कोशिश के दिन के ब्लॉग में। और जैसे कि अभी आप सब देख रहे हैं, वही एज यूजुअल मॉर्निंग रूटीन फॉलो चलते हुए और अभी ऑफिस से हम निकल रहे हैं। ऑफिस से निकल के ये हमारे ऑफिस की पार्किंग है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा फ़नी है ये मेरे हेलमेट के टूटे हुए कांच को अवॉइड करना, क्योंकि ये पार्किंग में कई बार हम लगाते हैं तो वो उलझ के गिर जाता है। और बहुत जल्दी हम ये हेलमेट भी चेंज करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल जो कुछ समय के लिए मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक होता है अपना फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ समय ऐसा आता है जब आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ें हैं। तो बस आज कुछ ऐसा ही, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से माइंडसेट ऐसा ही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा चीज़ों में मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, एक बार मुझे पता चले ताकि उसका सॉल्यूशन करूँ। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम 2-4 महीने हो गए अपनी ही ओवर थिंक और इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा सोच में डूब गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते, वर्क प्रेशर एंड ये सारी चीज़ें वो कहने में इजी हैं, बट कई बार हमें ये पहचानने में काफ़ी देर और काफ़ी टाइम लगता है कि ये असल में हो किस वजह से रहा है या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके। एक ऊपर से ये हेल्थ का थोड़ा सा चल रहा है प्रोस्पेक्ट जो अपना है, ये अपने लेफ़्ट हैंड वाला जो फिजियोथेरेपी वगैरह के थ्रू अभी मैनेज कर रहे हैं, बट इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। अगर आप भी कोई ऐसी जगह या कुछ ऐसा जानते हैं जो मेरे ये हाथ का जो पेन है इस तरह का कुछ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा। हो सकता है इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बहुत कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ इस हाथ के लिए। चलिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं और बात करते हैं एक अपनी थॉट्स की और प्रोसेस की। तो दोस्तों, अभी पता नहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, शायद मैं चीज़ों में या तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या मुझे मालूम नहीं किस तरह की क्या चीज़ें हैं, क्या पर्पज़ चल रहा है या फिर क्या एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं आ रहे हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन वो शब्द नहीं होते। तो पर अब ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ आ रही है दोस्तों। मेरा अभी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा नेचर हो गया है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर वो वर्ड्स ही नहीं है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये बात शायद साइकेट्रिकली या फिर मेंटली वही लोग समझ सकते हैं जिन पे या तो गुजरी होगी या इस फेज में होंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ जो रियल लाइफ में फील किया है कि अपने यहाँ इंसानों का रवैया थोड़ा सा अलग रहता है चीज़ों को सोचने का। जब तक वो चीज़ से खुद नहीं जूझते हैं या फिर खुद नहीं निकले होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं खुद को खुल के एक्सप्लेन भी कैसे कर पाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे पास कोई इंसान नहीं है जिनसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं एक्चुअली कि क्या करना है, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। और कई बार सोचता हूँ कि किसी को तो बताऊँ, बैठ के किसी से शेयर करूँ, बट मैं कैसे शेयर कर पाऊँ मेरे को समझ ही नहीं है। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे जो शब्द हैं वो गुम जाते हैं या फिर इधर उधर, मतलब एग्जैक्ट सही से नहीं निकल पाते हैं बिल्कुल राइट टाइम पे जो भी है। और दोस्तों, वैसे मैं बहुत सॉर्टेड हूँ सारी चीज़ों में, बट जहाँ मेरे क्लोज रिलेशंस की बात आती है वहाँ मैं थोड़ा सा उलझ जाता हूँ। वहाँ मैं ना कुछ बोल पाता हूँ, ना कुछ कहने लायक रह पाता हूँ। मैं बातें कुछ ऐसी ही हैं दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा टेंशन या स्ट्रेस नहीं है, बट ये होता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसा ऊपर वाले के ग्रेटिट्यूड, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। और उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जब भी अपन जा रहे हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा उलझी जा रही हैं। और यही फ़िलहाल अभी हो रहा है कि मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ें अब ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, बट मैं जब ट्राई कर रहा हूँ तो वो चीज़ें और ज़्यादा पहले से भी वर्स्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरा वो फेज आए जिसमें मैं इन चीज़ों को समझूँ और इनको सॉर्ट आउट कर पाऊँ, अपनी जो भी उलझने हैं या जो भी सवाल हैं उन सबको एक सही दिशा दे पाऊँ या फिर उसके सही जवाब ढूंढ पाऊँ, जिससे मैं थोड़ा सा ये जो सुकून है मेरी लाइफ का इसे एंजॉय कर पाऊँ और आप सभी के सामने एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के एक पॉजिटिव सा मैसेज दूँ आप सभी को, जो शायद कहीं ना कहीं कोई एक इंसान भी अगर उस चीज़ों, उन बातों से इंस्पायर होकर अगर खुश हो पाए तो थोड़ा मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। तो फ़िलहाल यही है दोस्तों, अभी करते हैं बात इस बारे में, आगे कंटिन्यू रखेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही।
आज अपनी फिजियोथेरेपी का दिन था, फिजियोथेरेपी से फ्री हुए अब अपन अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब अपन कोशिश करते हैं मिलने की अगले ब्लॉग में जल्द से जल्द। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।